नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी न्यूज़ प्रयागराज पहुंच गया है और इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो प्रयागराज में जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहां पर हम लोग मौजूद हैं। और मेरे साथ हैं जो इस मीडिया सेंटर के सह प्रभारी हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे और अंदर चल के देखेंगे क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर मीडिया के लिए की गई है। और यहाँ पर देश विदेशों से आप सभी को पता है मीडिया आने वाली है। कल यहाँ पर योगी जी का एक प्रोग्राम रखा गया है, वहाँ प्रेस वार्ता होने वाली है। हम सह प्रभारी जी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर मीडिया के लिए की गई है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा लाल कमल है, मैं यहाँ का सह प्रभारी हूँ नेशनल मीडिया सेंटर। जी, यहाँ पर लगभग कितने देशों से सर मीडिया आने वाली है? लगभग सारे देशों के लिए मतलब वो किया गया है, इनविटेशन भी किया गया है, इसकी पब्लिसिटी की गई है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के मतलब पत्रकार, जर्नलिस्ट और भी श्रद्धालु सारे लोग आएंगे। लगभग कितने लोगों के लिए यहाँ पर जो मीडिया सेंटर बनाया गया है इसमें कितने लोगों की व्यवस्था की गई? व्यवस्था ये जर्नलिस्ट के लिए है, मीडिया के लिए है। तो जो भी आ जाएंगे, जिनके पास अधिकृत मतलब वैलिड कागज़ होंगे, उनके पास दस्तावेज होंगे, संस्थान से जुड़े होंगे, जिनको मतलब संस्थान रिकमेंड करेगा उनको कवरेज के लिए, तो वो सारे लोग आएंगे, सबको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी यहाँ से। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि मीडिया का जो पास है उसको बनवाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या तरीके हैं? जो नेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो किस तरीके से अपन लॉगिन कर सकती है और अपना पास जनरेट कर सकती है? देखिए, इसके लिए महाकुंभ है, एक बड़ा है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक मतलब महोत्सव उत्सव जो भी आप मान लीजिए। तो यहाँ पे एक महाकुंभ मीडिया रजिस्ट्रेशन ऐप बनाया गया है, जिस पे पत्रकार बंधु अपना सारा डेटा, सारी मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे और फिर जारी होगा। उसका मतलब परीक्षण होगा, सारी चीज़ें सही हैं तो जारी हो जाएगा। उसके बावजूद जिसका नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। हमारे मतलब जो निदेशक सर हैं उन्होंने निर्देश दे दिया है कि उनके सारे मतलब दस्तावेज देख लिए जाएंगे। अगर सब कुछ सही है तो उनका पास यहाँ से जारी हो जाएगा। कुल मिला के उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी के साथ अंदर चलते हैं और मीडिया सेंटर की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार द्वारा की गई हैं उनको एक एक करके आपको दिखाएंगे। सर, मैं यहाँ पर सामने देख सकता हूँ, यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग रूम बनाया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर क्या कुछ होगा, आप सभी दर्शकों को बताएं। ये प्रेस ब्रीफिंग कक्ष बनाया गया है, हॉल बनाया गया है और यहाँ से हमारे सीएम साहब आएंगे, पीएम भी आ सकते हैं और भी मतलब जो भी मतलब उच्च स्तर पे जो भी आ सकते हैं वो भी हो सकते हैं, जो महामंडलेश्वर मतलब जो भी संत लोग हैं। तो आके यहीं से मतलब प्रेस को ब्रीफिंग की जाएगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। मीडिया के लिए बैठने के लिए सारी कुर्सियाँ लगाई गई हैं, डाइस बनाया गया है। तो दर्शकों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग रूम बनाया गया है जिसमें बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो आएगी वो यहाँ पर बैठ के जो भी मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा उसको सुन सकती है और उसके बाद जो भी उनके द्वारा बताया जाएगा वो अपने मीडिया हैंडल्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। सर, इसके साथ हम आगे चलना चाहेंगे और इसका जो एग्ज़िट गेट है वो इस तरफ है। इसके साथ हम बाहर चलेंगे और बाहर चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे रूम बनाए गए हैं और ये लगभग तैयार हो चुका है। मैं इसके बाद नेक्स्ट रूम में जाऊँगा जो बनाया गया है वर्क स्टेशंस। तो जी, और यहाँ से मीडिया को सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। जी, ये है वर्क स्टेशन और हम वर्क स्टेशन में अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं। सर, इन कंप्यूटर्स का क्या काम रहेगा? यहाँ से जो भी पत्रकार बंधु आएंगे, जैसे बाहर से आएंगे तो उनके लिए वाईफाई की दिक्कत होगी, उनके लिए कंप्यूटर वहाँ से लाना मतलब थोड़ा सा आसान नहीं है। तो और भी जो एडिट करना है तो वो सारी फैसिलिटी, इतने सिस्टम यहाँ रखे हुए हैं, सब कुछ फैसिलिटेट कराया जाएगा। यहाँ पर सर, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो कंप्यूटर हैं क्या ये उस कैपेबल हैं कि उस कैटेगरी का जो काम है वो कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मतलब टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं, जहाँ भी कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत मतलब सपोर्ट करेंगे। सर, इस परिसर में पूरे में लगभग कितने लोगों की व्यवस्था बैठने के लिए की गई है? वो बैठने के लिए जो भी आएंगे, अगर लगता है कि मतलब कम पड़ रहे हैं तो आगे बढ़ा लिए जाएंगे। तो जो कि 26 फरवरी तक चलना है
तो आते रहेंगे पत्रकार बंधु, कुछ आए फिर चले गए, 1 सप्ताह के बाद, 3 दिन के बाद, मतलब जैसे मतलब वो चाह रहे हैं यहाँ पे, तो लगभग लगभग हो जाएगा। अनुमान लगाएं तो सर लगभग कितने कंप्यूटर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं? तो अभी तो कुछ आगे जैसे लगने हुए हैं, बाकी यहाँ लग गए हैं, तो अभी गिनना पड़ेगा, है पर्याप्त मात्रा में है। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर मीडिया सेंटर में की गई हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ये जो नेक्स्ट रूम है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये डाइनिंग रूम है। सर डाइनिंग रूम में हम आ चुके हैं और डाइनिंग रूम में सर क्या कुछ व्यवस्थाएं, किसके लिए कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है बताइए। यहाँ से क्या ना, मीडिया के लिए मैसेज लगेगा, टी पीना हुआ और भी मतलब लंच करना हुआ, तो उनके लिए डाइनिंग ये बनाया गया है, सारी फैसिलिटीज़ किया जाएगा हर तरीके से, ताकि पत्रकार बंधुओं को कोई दिक्कत ना हो। दर्शकों यहाँ पर जो भी मीडिया कर्मी आएंगे उनको यहाँ पर रेस्ट के लिए व्यवस्था की गई है। वो यहाँ पर रहकर लंच कर सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। इसी के साथ हम बाहर चलेंगे और बाहर चल के आपको जो दूसरा रूम है उसको दिखाएंगे। दर्शकों इसी के साथ आगे चलते चलते मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर बनाया गया है वीआईपी लॉज। और हाँ, और वीआईपी लॉज के ठीक सामने मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक वेटिंग एरिया है, जहाँ पर भी यदि आपकी कोई इंक्वायरी है, यदि आपको कोई पूछताछ करनी है, तो उस वक्त आप यहाँ पर बैठकर और स्टे कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम वीआईपी लॉज में चलेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो वीआईपी लॉज जो बनाया गया है, ये किस पर्पस से बनाया गया है यहाँ पर? यहाँ पे जो हमारे सीनियर ऑफिसर आएंगे, शासन से आएंगे या दिल्ली से आएंगे, तो उनके लिए यहाँ से बैठ के जो भी रणनीतियाँ बनानी है, कहीं भी कुछ कमियाँ लग रही हैं, कुछ भी लग रहा है, तो उस पर मतलब बैठ के विचार विमर्श करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, जहाँ पर सभी पत्रकार बंधु आएंगे और बैठ के जो भी उनको मीटिंग करनी होगी वो कर सकते हैं। सामने टीवी भी लगाया गया है। और सर इसके विषय में कुछ बताएं, ये जो यहाँ पर बनाया गया कॉन्फ्रेंस रूम, ये इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है जो भी बाहर जैसे कुंभ में कवरेज किए है, वहाँ पे कवरेज करने के बाद बहुत शोरगुल हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके दर्शक यहाँ पे आराम से एक साइलेंस मतलब स्थान मिल जाएगा, उनको ऐसा परिवेश मिल जाएगा कि उनको आसान हो जाएगा कॉन्फ्रेंस करना, उसके पर्पज से बनाया गया। तो दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर छोटी छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि वेटिंग एरिया बनाया है, वीआईपीओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अलग रूम बनाया है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि पेंट्री यहाँ पर बनाई गई है। पेंट्री में आपको दिखा देना चाहता हूँ, पेंट्री में अभी यहाँ का जो काम है वो भी लगभग कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसके बारे में भी बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर रहने वाली हैं। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारे लोग आएंगे, उनको चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए या नाश्ते के पर्पज से ये कैफेटेरिया बनाई गई है। तो पेंट्री को भी यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रूम है, उसी के सर एडमिनिस्ट्रेशन जो रूम है वहाँ पर कौन लोग मौजूद रहेंगे, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है, काफ़ी अच्छे स्पेस में इसको बनाया गया है। और उसी के साथ हम जानेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य है सर एडमिनिस्ट्रेशन रूम का। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सूचना विभाग का है या अन्य भी जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो उनके बैठने के लिए यहाँ से मतलब व्यवस्थाओं का संचालन होगा, उन पे मॉनिटरिंग की जाएगी, तो ये सारी मतलब व्यवस्थाएं रहेंगी। इसलिए हमारे सीनियर ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं, तो उसी में लगे हुए हैं पूरी तरीके से, कहीं भी कोई कमी न रह जाए, सब पूरा व्यवस्थित हो जाए समय से, यही इसका। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये जो मीडिया सेंटर बनाया गया है, इसमें काफ़ी अच्छे स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी मीडिया कर्मी को कोई भी दिक्कत ना आए उसके लिए वाईफाई की व्यवस्था की गई है, पेंट्री की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर वेटिंग एरिया बनाया गया है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है, उसी के साथ यहाँ पर आउटपुट वीडियो एडिटिंग यहाँ पर एक रूम बनाया गया है। सर ये किस पर्पज़ से बनाया गया है, आप ज़रा बताएं।
यहाँ से जो भी आएंगे सिस्टम अपना लगाएंगे, आउटपुट देना होगा। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है तो गुजरात से आए, राजस्थान से आए, अदर स्टेट से आए, बाहर से आए, तो यहाँ से मतलब जो भी उन्होंने कवरेज किया है सीधा मतलब अपने संस्थान को भेज सकेंगे। सर इसको जो यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, मतलब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पास है या फिर जो पास बनाए गए हैं उसी के साथ? के लिए पास जारी होगा, वही अधिकृत पास होगा, आएंगे अपना। हाँ, चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और हम आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उसमें क्या क्या और बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पॉडकास्टिंग रूम भी बनाया गया है। सर ये किस पर्पज़ से बनाया गया है और यहाँ पर किन लोगों के लिए पॉडकास्ट की व्यवस्था की गई है? यहाँ पे जैसे आए पत्रकार बंद, अपना अपना व्यू रखना हुआ तो ये चेयर लगी है, माइक लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो बैठ के अपना वार्ता कर लिए हैं, क्या मतलब विशेषताएं हैं, इतना बड़ा मतलब महाकुंभ हो रहा है ना, सांस्कृतिक मतलब एक बहुत बड़ा मतलब। इसी के साथ हम आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि और क्या व्यवस्था है। यहाँ पे एक स्टूडियो भी बनाया गया है। सर ये जो भी सेटअप बनाया गया है, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि सर ये लगभग कितने समय के लिए ये बनाया गया है और ये कब तक रहेगा? ये जब तक कुंभ चलेगा, 26 फरवरी तक है ना। हाँ, 26 फरवरी तक रहेगा। दर्शकों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत एक स्टूडियो बनाया गया है जहाँ पर बैठकर आप डिबेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कवरेज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने मीडिया संस्थानों तक उस कवरेज को भेज सकते हैं। और मैं इसी के साथ अब बाहर चलना चाहूँगा। लिए आगे कॉटेज बनाए जा रहे हैं, तो कॉटेज में दिखा रहा हूँ आगे चल के। और इसी के बगल में टॉयलेट बनाए गए हैं, अच्छे टॉयलेट है, अच्छी मतलब गुणवत्ता के है, क्वालिटी के है, किसी को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, पानी की व्यवस्थाएं बेहतर। तो दर्शकों मैं आप बता देना चाहता हूँ प्रशासन द्वारा यहाँ पर ठहरने के लिए मीडिया कर्मियों के लिए व्यवस्था भी की गई है। और ये जो हैं ये सभी टॉयलेट हैं। और सर इसके पीछे जो है महिला के लिए अलग टॉयलेट है, पुरुष मेल जर्नलिस्ट के अलग है, फीमेल जर्नलिस्ट के अलग है, जिनको मतलब बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाया गया है, जो सारी चीज़ें आपके कैमरे में कैद हो रही हैं। सर अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, क्योंकि जो मीडिया कर्मी होते हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उस नज़रिए से यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है उनके लिए? यहाँ बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वो सारे लोग जैसे अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, आ जाएंगे, हर पॉइंट बना दिए जाएंगे, चेक पॉइंट बना दिए जाएंगे और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, सेक्टर में बांटा गया है, तो सारी बेहतर से बेहतर मतलब सुरक्षाएं मतलब मुहैया कराई जाएंगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इशू नहीं होगा। क्या कोई लॉकर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है पत्रकार बंधुओं के लिए? हाँ, लॉकर का ये जो कॉटेज देख रहे हैं, आइए आगे से दिखाते हैं अभी। तो दर्शकों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर ये पत्रकारों के रहने के लिए यहाँ पर कॉटेज बनाए गए हैं। लगभग सर कितने कॉटेज यहाँ पर बनाए गए हैं? कॉटेज अभी बन रहे हैं, कल तक पूरे बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो इधर दोनों तरफ मिला के, इस तरफ और बीच से रास्ता है, टोटल 76 कॉटेज इधर बनाए गए हैं। और हाँ सर ये जो व्यवस्था यहाँ पर अभी जो चल रही है इसको लगभग कितना समय लग जाएगा और कितने समय में बनके तैयार हो जाएंगी? कोशिश ये है कि कल तक हम पूरा ये कंप्लीट करवा लें। कार्यदायी संस्थाएं लगी हुई हैं, हमारा मतलब हमारे सीनियर ऑफिसर भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो कार्यदायी जो संस्था है उन्होंने कहा भी है कि कल तक पूरी तरीके में कंप्लीट करके दे दूंगा। चलिए तो लगभग जो मीडिया सेंटर के अंदर की जो व्यवस्था है वो पूरी हो चुकी है और ये जो कॉटेज की व्यवस्था है, जो यहाँ रहने की व्यवस्था है, वो भी लगभग पूरी होने वाली है। तो सर जैसे यहाँ पर अगर कोई रजिस्ट्रेशन कर लेता है अपना, तो उसको कितने दिन तक यहाँ पर रहने की व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी? जो भी यहाँ पे कॉटेज अलाट होगा वो 3 दिन के लिए तय किया गया है कि जो भी पत्रकार उसका कॉटेज अलाट होगा वो 3 दिन तक यहाँ पे रुक सकते हैं। 3 दिन के बाद यदि उसको अगर री इशू कराना हो अपना कॉटेज, तो क्या उसके लिए री इशू होगा? उसके लिए जैसा मतलब उच्च स्तर से निर्देश मिलेंगे और यहाँ का मतलब रस कैसा रहेगा, पत्रकार बंधु कितने ज़्यादा आ रहे हैं, अगर हमारे पास उपलब्ध हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। मतलब कि अगर एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप यहाँ पर 3 दिन तक ही स्टे कर सकते हैं? हाँ, 3 दिन तक के लिए अभी जो मानक तय की है, 3 दिन तक के लिए। ये देखिए ये हमारे बन रहा है पत्रकार बंधुओं के लिए, अंदर भी अभी चल रहा है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लीजिए, जिसमें कि बेड होगा, सोफ़ा भी होगा, है ना, बेड गद्दा होगा, रजाई वगैरह भी होंगी और इधर टॉयलेट भी मतलब वो स्थापित किए जाएंगे। एक कमरे में लगभग कितने लोगों की रहने की व्यवस्था की जा रही है?
अभी तो दो हैं, दो फिर अगर किसी मीडिया के साथ मतलब वो समूह में आ गए हैं तो वो परिस्थिति जन्य होगा, एक बेड बढ़ाया भी जा सकता है, तो वो तत्कालिक देख लिया जाएगा। मतलब पूरी तरीके से फैसिलिटेज करना है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। सर इसके अलावा और कोई व्यवस्था जो रह गई हो उसको आप दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो? नहीं, जैसे यहाँ की व्यवस्थाएं आप देख लिया है, जब हम लोग मतलब यहाँ बिछड़ के यहाँ के मतलब थोड़ा सा कीचड़ वगैरह था, पानी तो यहाँ पे जो जलकल विभाग है पानी की सप्लाई तो दे दिया, लेकिन जो वेस्ट पानी है, वाटर है, उसको वापस करने के लिए तत्काल तब व्यवस्था नहीं कर पाया था, तो उसी पे मतलब काम हो रहा है। लाइन आगे से पड़ रही है, आप देख रहे थे, खुद रही थी, तो सप्लाई पानी आया, जो वेस्ट पानी हुआ वो वापस चला जाएगा, तो यहाँ सब व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ मैट वगैरह बिछवा दी जाएंगे, सारी चीज़ें। तो दर्शकों आप देख रहे थे यहाँ पर जो मीडिया सेंटर बनाया गया है कुंभ मेले में, वहाँ पर छोटी छोटी ज़रूरतों को देखते हुए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर पेंट्री बनाई गई है, वेटिंग एरिया बनाया गया है, एडिटिंग रूम बनाया गया है, कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, पॉडकास्ट रूम बनाया गया है, रहने के लिए लॉन्ज हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो भी काम है ये लगभग कल तक समाप्त हो जाएगा और कल यहाँ पर योगी जी भी आने वाले हैं, जिनकी प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है और उसके बाद जैसा वो निर्देश देंगे उसी के साथ ये जो है मीडिया सेंटर वो चलेगा। तो जी इसी के ये मेरा नेशनल मीडिया सेंटर है, राष्ट्रीय मीडिया सेंटर। इसके अलावा ये काली रोड पे बना हुआ है, आगे जब बढ़ेंगे तो त्रिवेणी रोड पड़ेगी, त्रिवेणी रोड पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाया गया है। जो हमारे विदेशी पत्रकार आएंगे, अदर कंट्री से आएंगे, उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था की गई है। मेस भी वहाँ चलेगी, मेस यहाँ चलेगी, उनके पास जारी होंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे, जब घाट की तरफ जाते हैं, अच्छे वर्ड की तरफ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए मतलब बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये हमारा जो राष्ट्रीय मीडिया सेंटर है, जस्ट हम एंट्री गेट के उस पार रोड के जाएंगे तो वहाँ पे स्थानीय मीडिया सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ के मतलब जो स्थानीय मीडिया होंगे उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके भी पास जारी होंगे। कुल मिला के बेहतर से बेहतर यहाँ पे मीडिया को फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, ऐसे हमारे निदेशक के निर्देश है। इसी के साथ मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जो मीडिया पास बनेगा, इस मीडिया पास में जैसा कि आपने बताया कि 3 दिन के लिए जो है वो लॉज अलॉट होगा, क्या वो जो है वो अप्लाई मीडिया सेंटर जो अंदर बनाया हुआ है उसमें भी अप्लाई होगा, या फिर वो 3 दिन बाद भी वहाँ पर रहकर अपना काम तो कर ही सकते हैं? मीडिया के लिए हाँ वो तो होगा, वहाँ तो काम कर ही लेंगे। वहाँ से जो आउटपुट देना है, वहाँ से एडिट करना है, वहाँ से जो मतलब वाईफाई चाहिए उनको, सर्वर चाहिए, डेटा चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, स्टूडियो चाहिए, वो तो व्यवस्थाएं मतलब रहेंगी जब तक कुंभ चलेगा। बट ये है कि रुकने के लिए, ठहरने के लिए जो अलॉट होगा वो अभी 3 दिन तक के लिए मतलब वो मानक तय किए गए हैं। आगे जैसा रस होगा, अब हमारे पास खाली है, पत्रकार बंधु आए हुए हैं तो उनको मतलब कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रस थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो कोशिश करेंगे एडजस्ट हो जाए, कैसे भी हो बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का हम लोगों का मतलब वो प्रयास है। तो दर्शकों इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया दोनों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।